जी, जी। आपको सर्वप्रथम गुरु पूर्णिमा महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएँ। उन सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएँ जो लोग आपके इस चैनल को देख रहे हैं, जो लोग आपके संपर्क में हैं। और यह गुरु पूर्णिमा उत्सव जो है हमारे भारतवर्ष की विशेष परंपरा है। कई त्योहार आदि चलते हैं, उन सारे त्योहारों के बीच में गुरु परंपरा जो है भारतवर्ष की मुख्य नींव है। यह वही भारतवर्ष है जहाँ पर चाणक्य ने एक सड़क पर खेलते हुए बालक को एक जो भूमि पर कुश से किला बनाकर उस पे नियंत्रण करने का प्रयास कर रहा था, उसको अपना शिष्य बनाया और तक्षशिला का राज्य दिया और वह व्यक्ति सम्राट के रूप में रहा। इसी प्रकार गुरु परंपरा में अभी हमारे साथ में सभी जो गुरुजन रहते हैं, जो योग है, जो ईश्वर है, वो सब गुरु के रूप में ही है। हम सब कुछ तो पा सकते हैं, धन, लक्ष्मी, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि, लेकिन मैनेजमेंट में, एमएनसीज में एक फार्मूला होता है, हाउ टू डू इट। इसे हम कैसे करें, कैसे हम कंफर्म करें, कैसे अपने टारगेट को हम प्राप्त करें। अभी मैं कुछ दिन पहले एक ब्लॉग पढ़ रहा था, उसमें एक बड़ी कंपनी के सीईओ थे, उन्होंने कहा मैंने धन पा लिया, मैंने लक्ष्मी पा ली, मैंने वह सब कुछ पा लिया जो मुझे चाहिए था, अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं क्या पाऊं। तब वह गुरु शरण में आए। अभी महाकुंभ हुआ था, उसमें एप्पल की जो वाइफ है मालिक की, वह भी आई और उन्होंने भी यही कहा सब कुछ है लेकिन मन की शांति का मार्ग जो धन के बगैर मिलता है वो गुरु के द्वारा ही प्राप्त होता है। असतो माँ सदगमया तमसो माँ ज्योतिर्गमया। गुरु वह है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाता है। जहां तक मैंने एक बार पढ़ा था कि हमारे पुनर्जन्म में भारतीय धर्म के आधार पर पुनर्जन्म होता है, लेकिन पुनर्जन्म में हमारे रिश्ते बदल सकते हैं। छोटा भाई बड़ा भाई हो सकता है, पिता पुत्र हो सकता है, पुत्र पिता हो सकता है, लेकिन गुरु जो है अगर आपने किसी को मान लिया तो वह सभी जन्मों में आपका गुरु ही रहता है। अक्सर अपने भारतीय समाज में एक प्रशंसात्मक रूप से कहा जाता है तुम बड़े गुरु हो, अर्थात तुम बड़े हो। कभी कभी चर्चा होती है, कभी कभी मजाक में हम लोग अपने किसी मित्र को, बंधु को, बांधव को, सखा को आदि को कह देते हैं कि तुम बड़े मित्र को, कि तुम बड़े गुरु आदमी हो। तो गुरु का तात्पर्य वहां पर लांछन नहीं होता है। गुरु का तात्पर्य यह होता है कि वह मान रहा है कि वह उससे आयु में तो छोटा है लेकिन उसकी आत्मा की आयु अधिक है, अर्थात वह गुरु ही है। गुरु का मतलब प्रकाश और अंधकार के बीच का संबंध है। गुह माने रू, जो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाए और प्रकाश से रूबरू कराए, वह गुरु होता है। मैं अक्सर ही कहता हूँ प्रथम गुरु हैं, उनका सम्मान बढ़े और इस कम से कम भारतवर्ष से वृद्धाश्रम आदि जैसी परंपराएं नष्ट हों और हमारे लोगों के द्वारा यह सब गुरु परंपरा को पुनः जितने भी लोग देख रहे हैं उन सभी को गुरु का आशीष। कैची धाम जी महाराज की जय हो, हमारे गुरुदेव सरकार की जय हो। और यहाँ पर सभी भक्तजनों जो बैठे हुए हैं उन सबके हृदय में जो ईश्वर निवास कर रहा है, मैं उसे उस गुरु को साक्षात नमन करता हूँ। और मैं अक्सर विवेकानंद जी की एक वाणी को बहुत मानता हूँ, तो हमारे मित्र कभी कभी हंसते भी हैं। और मैं कहता हूँ मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। इसी बात के साथ वाणी को विराम देता हूँ, सभी को गुरु की तरफ से आशीष देता हूँ और यह कहता हूँ कि ये पर चीजें बढ़ती रहे। यह महोत्सव को बढ़ाने में हमारे मित्र, बंधु, बांधव, छोटे भाई बबलू भैया, आशीष भैया और यह जो गुरु परंपरा 16 वर्षों से चली आ रही है, इन दोनों भाइयों का हमारा बहुत बहुत योगदान है। जिस प्रकार जीवन में प्राण वायु होती है, उस प्रकार इस संस्था में बबलू भैया, भैया, गौरव सनी भैया जी और आशीष तिवारी जी हमारे लिए व्यक्तिगत रूप में प्राण वायु की तरह हैं। मैं इनके साथ भी इनकी भी कामना करता हूं और हम सभी से प्रार्थना करता हूं, हम तीनों ही लोग समाज के लिए अक्सर कामना करते हैं। और आप लोगों के आशीर्वाद से मैंने अपनी माता वेदवती शुक्ला जी के नाम से विष्णुपुरी में वेदवती तिराहा है, वहां पर हर महीने एक अन्नपूर्णा क्षेत्र, माँ वेदवती अन्न क्षेत्र चलता रहता है जो हर अमावस्या को होता है। मेरी माँ की फोटो मेरे पीछे रखी हुई है, मैं चाहूंगा उसको भी आप कवर करें। उसमें लिखा हुआ है और आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी माँ के पीछे हूँ। और जब माँ गुरु होती है तो कोई भी गुरु आपके साथ होता है। गुरु एक ऐसी परंपरा है जो आपको वहां लेके जाती है जो आप जहाँ बढ़ जाते हो।
मैं तो ये कहूंगा, गुरु अच्छा मिल जाए, मित्र अच्छा मिल जाए, चाहे कर्ण ही क्यों ना मिले, चाहे कृष्ण ही क्यों ना मिले, अगर अच्छा है तो जीवन की कोई भी महाभारत आप जीत सकते हैं, आप जीत सकते हैं, आप जीत सकते हैं। और आपको जीतनी होती है, क्योंकि कर्ण और कृष्ण जैसे मित्र आवश्यक है जीवन में। उनके मार्गदर्शन में जो भी उन्होंने हमसे बताया कि आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है, उन्होंने जो रास्ता हमें बताया उससे बहुत ज़्यादा जो है मेरी मुश्किलें आसान हुई। मेरे हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा थे में जो उन्होंने मुझे अच्छा मार्गदर्शन दिया, जिसकी वजह से मेरे घर की और मेरे अपने व्यक्तिगत अनुभव हैं। अभी कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि क्या वह अपने अनुभव बता सकते हैं, तो मैं उन लोगों से कहूँ